तो इस आने वाले संडे को होने वाली है फाइट जॉन जोन्स की, और जॉन जोन्स रिटर्न कर रहे हैं 3 साल बाद ऑक्टागन में, और वो भी एक नए वेट डिवीजन में, और वो है हैवी वेट डिवीजन, जो कि यूएफसी का वन ऑफ द टफेस्ट डिवीजन माना जाता है। तो इसी रिटर्न के साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि जॉन जोन्स कैसे मैनेज करेंगे हैवी वेट में अपना ये रिटर्न, क्या उनका बॉडी वेट सही में उतना मैनेज हो पाएगा, क्या वो उतने फ्लुएंट और उनकी मूवमेंट रिटेन होगी जो लाइट हैवी वेट में जैसा वो फाइट करते थे, क्या वो हैवी वेट में वैसा फाइट कर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे, आप सबने भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो चेल सनन ने इसके ऊपर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बोली हैं। अगर आपको चेल सनन के बारे में नहीं पता है तो ये भी यूएफसी के लाइट हेवी वेट डिवीजन और मिडिल वेट डिवीजन में फाइट करते थे, और इन्होंने भी जॉन जोन्स से फाइट करी है, और जोन्स ने इनको हरा भी रखा है ऑलरेडी यूएफसी। तो चेल सनन यूएफसी का बेसिकली एनालिसिस करते हैं, और वो एक एनालिस्ट है, और अब वो फाइट नहीं करते हैं, तो बेसिकली यही सारी चीजों के ऊपर अपना ओपिनियन और कमेंट्स देते रहते हैं। वो काफी नोटोरियसली फेमस है कि काफी सारे वियर्ड से प्रेडिक्शंस वगैरह भी देते हैं वो। तो इस बार पे उन्होंने यही चीजें बोली हैं जॉन जोन्स के ऊपर कि उनको लगता है कि जॉन जोन्स शायद से इंजर्ड है और उनकी बॉडी इतनी केपेबल नहीं है लाइट हैवीवेट से हैवीवेट जाने के पीछे का रीजन चेल सनन ने यही दिया है कि अगर आप देखो तो यूएफसी जो फाइट वीक होता है उसमें हर दिन एक एक व्लॉग डालती है, वो उनकी एम्बेडेड सीरीज होती है, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो एम्बेडेड की सीरीज आई है इसके पहले 2 व्लॉग्स आ चुके हैं, और पहले दोनों व्लॉग्स में हम देख सकते हैं कि जॉन जोन्स पूरे सिर्फ स्विमिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो भी उनका ट्रेनिंग हो रहा है वो एक स्विमिंग पूल के अंदर एक वाटर थेरेपी के थ्रू हो रहा है। तो चेल सनन बेसिकली ये कहते हैं कि जॉन जोन्स की बॉडी वीक हो चुकी है, उनकी जॉइंट्स वीक है, और उनको काफी ज्यादा पेन और इंजरीज के थ्रू वो फाइट करने वाले हैं, और वो पूरी तरह से रिकवरी मोड में है, इसीलिए वो कोई भी बैक वर्क नहीं कर रहे हैं या जिम में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, वो स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे इंजरीज का खतरा कम होता है, और इससे जब भी फाइटर्स बेसिकली जब रिकवर कर रहे होते हैं किसी इंजरी से या किसी जॉइंट पेन या जॉइंट इंजरी से, तो वो स्विमिंग पूल के अंदर और वाटर में ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनके जॉइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। बेसिकली यहाँ पर यही कहना है कि जॉन जोन्स इंजर्ड है, इंजर्ड भी नहीं तो वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है हैवीवेट के लिए, और बेसिकली अब उनकी एज हो चुकी है किसी टाइप से, और वो अब उनकी बॉडी पूरी तरह से रेडी नहीं है इस फाइट के लिए, और डेफिनेटली हमें फाइट में देखने को मिलेगा, ऐसा चेल सनन का कहना है। ओपिनियन आप सबको जानना है तो बेसिकली यहाँ पर मैं इस चीज से पार्शियली डिसएग्री करता हूँ कि देखो ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज तो है कि ऑब्वियसली यहाँ पर एज डेफिनेटली हो गई है जॉन जोन्स की, 35 एक काफी एज होता है। आप सब बोलोगे कि हैवीवेट डिवीजन में तो 40 के ऊपर भी है, लेकिन चीजें डेफिनेटली डायरेक्टली मैटर नहीं करती है एज से। जॉन जोन्स ऑलरेडी बहुत यंग से ही फाइट कर रहे हैं, 19-20 के एज से वो फाइटिंग कर रहे हैं, और 23 के एज के अराउंड वो चैंपियन भी बन गए थे, और तब से 13-14 टाइटल फाइट्स कर लिए उन्होंने। तो ये काफी ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट डालता है, ऑब्वियसली वियर एंड टियर तो बॉडी का जरूर की ये बात बिल्कुल सही है कि डेफिनेटली उनके जॉइंट्स अब पहले जैसे नहीं होंगे। ऑब्वियसली देखो आप एक साथ एज करोगे तो आपकी बॉडी पूरी साथ साथ ग्रो करेगी, और एक टाइम पर जाके आपका जब प्राइम ईयर्स खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस पहले जैसे नहीं होगी। आप किसी यंगस्टर के अगेंस्ट अपने फिजिकली कंपेयर नहीं कर सकते हो अपने आप को, लेकिन उसी के साथ साथ जो चीज एक चीज और बढ़ती है टाइम के साथ वो है एक्सपीरियंस। और फाइटिंग ऐसा गेम है, एमएमए ऐसा गेम है कि इसमें एक्सपीरियंस का भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, और जो कि जॉन जोन्स के पास है। भले जॉन जोन्स एथलेटिकली और फिजिकली सिरिल गान इतना फ्लूइड नहीं दिखेगा आप सबको, या उतने ज्यादा सिक्स पैक एब्स पैक्ड नहीं होगा, बट डेफिनेटली आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फाइट आईक्यू होगा, जो स्किल होगा, वो जॉन जोन्स पे अभी होगा। क्योंकि देखो फाइट आईक्यू और स्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जॉन जोन्स पे जो स्किल्स और फाइट आईक्यू ये उसमें इनबिल्ट है। कुछ लोग होते हैं जो फाइटिंग के लिए बने होते हैं, और उनमें से एक है ऐसा जॉन जोन्स। क्योंकि देखो ऑब्वियसली हमने देखा है कि इसकी फाइट्स में जॉन जोन्स कितने अच्छे से अपनी सारी चीजें मिक्सअप करता है, फाइट आईक्यू लगाता है, तो थ्रू द टाइम ये चीजें कभी जाती नहीं है। एक किलर इंस्टिंक्ट जो होता है ना वो आपके टाइम के थ्रू जाएगा नहीं, भले आपकी बॉडी फिजिकली थोड़ी कमजोर हो जाएगी, बट आपके किलर इंस्टिंक्ट्स कभी जाएंगे। मैंने अभी तक जहां तक जॉन जोन्स के रीसेंट इंटरव्यूज और व्लॉग्स वगैरह देख रहा हूं, तो मुझे वो कहीं ना कहीं शेड जरूर दिख रहा है अभी भी किलर इंस्टिंक्ट का जॉन जोन्स के अंदर, और वो अभी भी वापस वाला पहले वाला जॉन जोन्स बन सकता है 2016-17 वाला, और उसके कहीं ना कहीं शेड्स मुझे दिखते हैं। और यार रही बात इंजरी की और ये स्विमिंग पूल में क्यों ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप सबको इसके ऊपर एक फैक्ट भी बता सकता हूँ कि जॉन जोन्स स्विमिंग पूल में ज्यादा ट्रेनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो जब अमेरिका में एज अ कॉलेज स्टूडेंट थे तो वो एक D1 स्विमर भी थे। वहाँ का एक कैटेगरी होती है, उसमें एक लेवल होता है जिसमें काफी अच्छा स्विमिंग भी ये करते थे। तो डेफिनेटली ये अपने फाइट कैंप्स और ट्रेनिंग वगैरह में स्विमिंग पूल के रिगार्डिंग और वाटर एक्टिविटीज को ज्यादा इंटीग्रेट करते हैं ताकि इनको कार्डियो इश्यूज ना हो पाए, और डेफिनेटली हमको पता है कि जॉन जोन्स का कार्डियो बहुत ही तगड़ा है, तो शायद से पूल में ट्रेन करना और वाटर एक्टिविटीज ज्यादा करना ही उनको बेनिफिशियल होता है। क्योंकि देखो सब फाइटर्स अलग अलग तरीके से ट्रेन करते हैं, कोई जिम में बैग्स करता है, कोई फाइट वीक के टाइम पे बहुत ही कम ट्रेन करता है, और कुछ फाइट वीक के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं, वगैरह वगैरह। सबको जिसको जिस हिसाब से सूटेड होता है उस हिसाब से वो ट्रेन करता है। और रही बात इंजुरीज की, तो आप सबको एक चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये चीज फैक्ट है, ये चीज प्रूवन है, बहुत सारी यूएफसी फाइटर्स ने भी बताई है कि जब भी वो यूएफसी में
फाइट करने जाता है कोई भी फाइटर और ऑक्टागोन के अंदर स्टेप इन करता है तो वो 100% नहीं होता अपनी बॉडी का। डेफिनेटली हर फाइटर को कुछ ना कुछ इंजुरीज वगैरह होते रहती है और कोई भी फाइटर 100% फाइट करने नहीं जाता। आप खुद भी एमएमए या कोई भी मार्शल आर्ट्स ट्रेन करते होगे तो आप अगर रेगुलर स्पारिंग करोगे तो आपको डेफिनेटली हर दिन इंजुरीज होंगी, कुछ ना कुछ छोटी बहुत इंजुरीज तो हमेशा होते रहेंगी। कोई हाथ ज्यादा एक्स्ट्रा मुड़ गया, हाइपर एक्सटेंशन वगैरह इंजुरीज हमेशा रहती हैं फाइटर्स को। कोई भी फाइटर पूरे 100% उसमें नहीं जाता और डेफिनेटली जॉन जोन्स भी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वे और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अभी वो शायद से लास्ट वीक में ट्राई कर रहे हो कि जो भी उनको इंजुरीज हो या पेन वगैरह हो वो उसका वो रिकवरी कर पाए। फाइट के थ्रू ट्रेनिंग करते करते ही अगर रिकवरी भी हो जाए साथ साथ तो ये भी एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से अग्री नहीं कर सकते चेल सोनन की बात से और इसमें कोई भी खतरे की बात नहीं है कि शायद से जॉन जोन्स बहुत ज्यादा इंजर्ड होगा और उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखो ऐसी चीजें होती है तो यूएफसी को पहले से डिस्क्लोज करना होता है इंजुरीज वगैरह को। तो ऐसी चीजें तो कभी कोई भी न्यूज अगर निकल के तो आई नहीं है जॉन जोन्स की फाइट कैंप की तरफ से। तो ये आगे कोई भी इसके ऊपर अपडेट होगा तो जरूर से पता चलेगा हमें आगे आने वाले दिनों में। और तब तक के लिए तो हमें सिर्फ फाइट में ही पता चलेगा कि जॉन जोन्स कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड है और ये जो उनकी पूल वाली ट्रेनिंग है और जो ये वाटर एक्टिविटीज कर रहे हैं अपनी फाइट वीक के टाइम पे, क्या ये पे ऑफ करेगी सिरिल गान। तो तुमको अगर इसी के रिगार्डिंग और भी ज्यादा वीडियोस देखनी है तो तुम यहाँ पे मेरा ये वाला वीडियो क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करा है सिरिल गान और जॉन जोन्स का मैचअप। तो जल्दी से इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करो और मिलता हूँ तुमको इस वाले वीडियो में। बाय बाय।